नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम ब्लेड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बार बार पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। इसी पैटर्न के आधार पर आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो देखिए, यदि आप इनमें से किसी की भी तैयारी करते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस, टीचर, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसआई कोई भी हो सकती है, एमपी एसआई, यूपी एसआई, राजस्थान एसआई, अग्निवीर, एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी, स्टोनोग्राफर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इन सभी एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमें लुप्त संख्या से दिया गया है, जिस प्रकार से देखिए 5 से 12, 12 से 26, 26 से 54, तो इससे अगला नंबर कौन सा आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये एक पैटर्न दर्शा रहा है, तो पैटर्न को हमें पहले समझना होगा। तो 5 से 12 कैसे आए, उसी आगे 12 से 26 कैसे आए हैं और 26 से 54 कैसे आए हैं, फिर हम बता देंगे कि 54 से अगला नंबर कौन सा आएगा। देखिए, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए, 5 से 12 किस प्रकार आए हैं, जब 5 को 2 से गुणा करेंगे और प्लस 2 कर देंगे तो कितने होंगे, 5 दूनी 10 प्लस 2 12। उसी प्रकार देखिए, 12 को 2 से गुणा करेंगे, प्लस 2 कर देंगे, 12 दूनी 24 और 2 26, इससे अगला नंबर आएगा। उसी प्रकार 26 को 2 से गुणा करेंगे, 26 दूनी 52 प्लस 2 54, और इससे अगला 54 को यदि हम 2 से गुणा करेंगे, 54 दूनी 108 प्लस 2 कितने होंगे, 110। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा 110, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है वर्णमाला से संबंधित। इसमें क्या आएगा, यदि हमें देखिए सबसे पहले समझना होगा ए खालिस्तान, उसके बाद में 3 ए दे रखे हैं, आगे खालिस्तान बी, डबल ए खालिस्तान, 3 बी दे रखे हैं खालिस्तान, उसके बाद में डबल बी। यहाँ पर देखिए टोटल नंबर हमें सबसे पहले इन क्वेश्चनों में सबसे पहले क्या करेंगे, इन टोटल नंबर्स को गिनेंगे। देखिए टोटल नंबर कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल नंबर हमें, टोटल अल्फ़ाबेट हमें 16 दे रखी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4-4 के ग्रुप में बांटेंगे इनको, 4-4 के ग्रुप में, यानी कि ए खालिस्तान ए देखिए 4 ग्रुप हो गए। इसके बाद में देखिए अगला कौन सा आएगा, ए खालिस्तान बी ए, इससे अगला कौन सा आएगा, ए खालिस्तान बी बी, इससे अगला कौन सा आएगा, देखिए इससे अगला बी खालिस्तान बी बी। अब इस पैटर्न को ध्यान से देखिए पहले नंबर पर यहाँ पर एक बी नहीं है, सेकंड नंबर पर देखिए एक बी है, थर्ड नंबर पे 2 बी दिखाई दे रहे हैं, और फोर्थ नंबर पर 4 बी दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बी भर के देखते हैं, और यहाँ पर भी हम बी भर के देखते हैं। तो देखिए बी ए बी ए, आगे देखिए ए बी ए, इसके बाद में देखिए ए बी बी, आगे देखिए बी, चारों में देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। यहाँ पर फर्स्ट में एक बी बढ़ गया, उसके बाद में सेकंड में 2 बी, थर्ड में 3 बी, और फोर्थ में 4 बी, चारों के चारों बी हो गए। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी कूट भाषा में हमें दे रखा है कि इस वर्ड को, देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी कूट भाषा में इस वर्ड को ये लिख रखा है, ठीक है। उसी प्रकार से नीचे वाले को, इसको हम क्या लिखेंगे, यह हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं, O M N I P R E S E N T। ये टोटल हमें 11 वर्ड दे रखे हैं, 11 अल्फ़ाबेट दे रखे हैं। इनके नीचे हम ये लिख लेंगे क्यू जे ओ एन पी टी एस एम डी आर डी, ये हमें दे रखा है। देखिए
सबसे पहले देखिए छठवां यहाँ पर देखते हैं अक्सर 1 2 3 4 5 6। आर से टी कैसे बना, देखिए पी क्यू आर एस टी +2 कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में देखिए ओ से ये तिरछा देखेंगे, ओ से पी तक ओ पी +1 कर रखा है यहाँ पर, और एम एन यहाँ पर +1 कर रखा है, एन ओ यहाँ पर +1 कर रखा है, आई जे यहाँ पर +1 कर रखा है इसने, और ये वाला पी क्यू ये भी +1 कर रखा है। उसके बाद में देखिए आर से अगला ई, यहाँ पर ये -1 कर रखा है, ठीक है, डी ई, और यहाँ पर एस आर ये वाला भी -1 कर रखा है। इससे आगे देखिए ये -1 कर रखा है, एन एम ये वाला -1 कर रखा है, टी एस ये वाला -1 कर रखा है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, हम इसको मिटा देते हैं। हमने पैटर्न को समझ लिया है ध्यान से, उसी प्रकार हम CREDIBILITY में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले ऊपर इसको लिखेंगे और हम +1 कर देंगे बाईं साइड में, और दाईं साइड में -1, और बीच वाले में +2 कर देंगे। देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे CREDIBILITY ये लिख दिया हमने। उसके बाद में देखिए इसमें छठवां अक्षर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 बी। बी के बाद में +2 करेंगे, डी होगा क्योंकि बीच वाले में +2 कर रखा था उसने। अब देखिए आई के बाद में यहाँ पर कौन सा आएगा, +1 करेंगे, आई के बाद में जे आएगा, यहाँ पर डी के बाद में क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए ई के बाद में एफ आएगा, यहाँ पर आर के बाद में क्या आएगा, एस आएगा, यहाँ पर +1 करना है हमें, एस के बाद सी के बाद में आएगा डी, ठीक है। यहाँ पर हम पैटर्न देखते हैं। इसके बाद में इसमें माइनस करेंगे, वाई के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, देखिए ये क्या दे रखा है, वाई दे रखा है, ठीक है। -1 करेंगे तो यहाँ पर एक्स आएगा, और टी -1 करेंगे तो कितना आएगा, एस आएगा, ठीक है। आई के बाद आई से -1 करेंगे तो कितना आएगा, एच आएगा, ठीक है। उसके बाद में एल से -1 करेंगे तो कितना आएगा, एच के पहले के आएगा, ठीक है। उसी प्रकार आई से पहले क्या आएगा, आई से पहले आएगा एच आएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, इनमें -1 कर रखा है, इनमें +1 कर रखा है, यहाँ पर +2 कर रखा है, तो हमारा राइट आंसर ये वाला आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। थर्ड तो हमने कर लिया, तो 4th नंबर देखेंगे। देखिए 4th नंबर में हमें क्या दे रखा है, यदि प्लस का अर्थ माइनस बता रखा है, माइनस का प्लस बता रखा है, भाग का यहाँ पर गुणा बता रखा है, गुणा का भाग बता रखा है, तो इस गणितीय संक्रिया को हमें हल करना है। देखिए 28 गुणा को हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा को क्या बता रखा है, गुणा का अर्थ यहाँ पर भाग है, तो यहाँ पर भाग कर देंगे, गुणा का अर्थ आगे 2 लगा देंगे, माइनस इसने माइनस का अर्थ प्लस कर रखा है तो हमने प्लस कर देंगे, आगे 8, आगे देखिए भाग दे रखा है तो भाग का अर्थ इसने क्या बता रखा है, भाग का अर्थ यहाँ पर गुना बता रखा है तो गुना लिख देंगे, आगे 4, आगे प्लस है तो प्लस का अर्थ इसने माइनस बता रखा है तो माइनस लगा देंगे और 8। अब इसको सरल करेंगे, सबसे पहले भाग को हल करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा 14 आएगा। देखिए उसके बाद में गुणा को करते हैं, 8 चौक 32, बीच में प्लस का निशान लगा देंगे और -8। अब प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ देंगे, 32 और 14 कितने होते हैं, 32 और 10 42, 42 और 4 46, 46 में से हम क्या घटाएंगे 8 घटाएंगे, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 38, ठीक है। उसके बाद में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है और वह दक्षिण दिशा में मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, हमें इसमें दूरी पूछ रहे हैं। तो किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले हम दिशा लिखते हैं, ये वाली पूर्व हो जाएगी, ये वाली पश्चिम और ये वाली उत्तर ऊपर, उसके बाद में नीचे दक्षिण। अब ये बोल रहा है कि 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो यहाँ पर पूर्व की ओर चला 1 किलोमीटर, उसके बाद में वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, यानी कि नीचे मुड़ जाएगा और चलेगा कितना 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर उसने यहाँ पर चला, ठीक है। उसके बाद में देखो फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये हो गया पूर्व और 2 किलोमीटर चला है।
अब वह इसके बाद में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, यानी यहाँ, और वह 9 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये वाली 9 किलोमीटर हो जाएगी। तो हमें क्या पूछ रहा है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यह दूरी ये पूछ रहा है। ठीक है, तिर्यक दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखिए ये वाली यहाँ पर 2 किलोमीटर दूरी है, तो ये वाली भी यहाँ पर कितनी होगी, 2 किलोमीटर होगी। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, तो बाकी बची हुई कितनी होगी, ये 4 होगी। ठीक है, 9 में से 5 घटा देंगे, 4 होगी। तो हमारे पास क्या डायग्राम बनेगा, देखिए ये वाला बनेगा, ये वाली तो 1 किलोमीटर और ये वाली 2 किलोमीटर, तो टोटल ये 3 किलोमीटर हो जाएगी, और ऊपर ये 4 किलोमीटर। हमें तिर्यक दूरी ये वाली ज्ञात करनी है। तो एक समकोण त्रिभुज के अंदर हम ये कर्ण ज्ञात करते हैं, तो क्या होता है, कर्ण ज्ञात करने का आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर का हम क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो देखिए 4 चौक 16, 16 प्लस 3 3 9, इसका रूट करेंगे, यानी कि 25 का हम रूट करेंगे, तो 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। तो तिर्यक ऊंचाई ये लंब कर्ण कितना होगा, 5 होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें लुप्त संख्या से दे रखा है ये क्वेश्चन। देखिए हम ध्यान से समझेंगे इस पैटर्न को। यहाँ पर पर्सनवाचक चिन्ह हमें दे रखा है, इस स्थान पर क्या होगा, इन पैटर्न को समझेंगे पहले ध्यान से। देखिए सबसे पहले AMBN, देखिए ए के पास में यहाँ पर B है, ठीक है, +1 कर रखा है यहाँ पर। उसी प्रकार M से N यहाँ पर +1 कर रखा है। इसी प्रकार R से S +1 कर रखा है, C से D +1 कर रखा है, यहाँ पर E से F +1 कर रखा है, U से ये वाला पर्सन चिन्ह यहाँ पर हम +1 कर देंगे। U के बाद में क्या आता है, V आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये पासे से संबंधित दे रखा है हमें। ये वाला ये पैटर्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए किस प्रकार से करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर ये त्रिभुज दे रखे हैं सभी में कोने में। देखिए इसके विपरीत कौन सा होगा, इसके विपरीत हमेशा सेंटर वाला होता है, ये वाला सेंटर वाला। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम बनेगा। इन त्रिभुज को मिलाएंगे, यदि हम इन चारों त्रिभुज को यदि हम मिलाते हैं तो 3 में तो ये बिंदु दे रखे हैं और 1 खाली दे रखा है, तो इसके विपरीत क्या होगा, ये वाला सर्किल होगा। ठीक है, ये आयत वाला। उसके बाद में देखिए हमेशा ए के विपरीत में बी होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं ए के विपरीत क्या होगा, बी होगा। उसके बाद में देखिए ये दोनों त्रिभुज आपस में विपरीत होंगे। ठीक है, तो ये वाले त्रिभुज आपस में विपरीत होंगे। ठीक है, ये पैटर्न बनेगा। पासे में 6 साइड आते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसमें ये होगा, एक के बराबर में बी होगा और इसके विपरीत में ये होगा। अब इनमें हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा सुटेबल हो रहा है। तो देखिए पहले में देखेंगे, हम जानते हैं कि एक के विपरीत बी होगा, लेकिन यहाँ पर एक के साइड में बी दे रखा है, तो ये वाला नहीं होगा। इसके बाद में देखिए बी का देखते हैं हम सेकंड वाले में। सेकंड वाले में देखिए त्रिभुज के विपरीत हमें क्या दे रखा है, देखिए ये वाला एक बार छोड़ देते हैं हम, ये हो सकता है सेकंड वाला। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में यहाँ पर 4 बिंदु दे रखे हैं, लेकिन हमारे पास 3 बिंदु ही हैं, थर्ड वाला नहीं होगा। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में हमें दे रखा है कि त्रिभुज के साइड में त्रिभुज दे रखा है, लेकिन हम जानते हैं त्रिभुज के बिल्कुल फ्रंट में त्रिभुज आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। इसके बाद में देखिए हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए 9 हमें गणितीय संक्रिया मैट्रिक्स से दे रखा है। ये इसमें क्या बता रहा है, ये निम्नलिखित जानकारियों को पढ़कर आगे के प्रश्न का उत्तर दें। एक तैराकी प्रशिक्षक को 26 विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थियों को चुनना है। उसने उन्हें 2 से 7 तक के अंकीय कोड दिए हैं। देखिए प्रत्येक विद्यार्थी को 2 से लेकर 7 तक अंकीय कोड दिए हैं। टोटल विद्यार्थी 26 हैं, जैसा कि आगे तालिका में दिखाया गया है। ठीक है, विद्यार्थी ए से जेड तक विद्यार्थी हैं। यदि ऐसे समधारी विद्यार्थियों को चुना जाता है, देखिए ऐसे समधारी जिनको सम अंक मिले हों, जैसे 2, 4, 6, जिनको सम अंक मिले हैं, उन विद्यार्थियों को चुना जाता है। जिनके दोनों ओर विषमधारी विद्यार्थी हों, देखिए जैसे कि किसी को सम अंक यानी 2 मिले हैं और दोनों साइड में विषम हो, जैसे 7 और 9, ठीक है, उसको चुना जाएगा। ठीक है, समझ गए पर्सन की लैंग्वेज। तो इसको करते हैं हम, कैसे करेंगे देखिए।
तो कितने विद्यार्थी चुने जाएंगे। देखिए पहला विद्यार्थी हम देखेंगे, देखिए जैसे 2 है, ये सम है, इसके दोनों साइड में क्या है, विषमधारी है, तो 2 को बी को चुना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए सम इसके बाद में कहाँ पर है, 4 है, लेकिन इसके ये वाला विषम नहीं है। ठीक है, तो 4 नहीं होगा। उसके बाद में 6 भी नहीं होगा, यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं होगा। ओ देखिए यहाँ पर ओ सम है, लेकिन इसके दोनों साइड में विषम है, तो ओ भी होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा, तो कितने चुने जाएंगे, टोटल 2 विद्यार्थी चुने जाएगी। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। ये क्वेश्चन एक बार RS में भी पूछा गया है। ठीक है, इसमें हमें त्रिभुज कैसे बताएंगे, वैसे गिनने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसमें एक ट्रिक होती है। कैसी ट्रिक होती है, यदि आपके पास ऐसा कोई पैटर्न बना हो, ठीक है, इसके अंदर हम ये देखेंगे कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 हैं। इसको हम 2 गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, यानी कि 8 त्रिभुज होंगे। ऐसे हमें कितने दे रखे हैं, 1 2 3, यानी कि 8 3 24, तो 24 होंगे। लेकिन ये यहाँ पर देखिए जॉइंट कितने से हो रहा है, 2 जॉइंट आ रहे हैं, तो 2 जॉइंट को यानी डबल कर देंगे, 2 को डबल कर देंगे यानी 4 होगा। ठीक है, 4 को 24 में हम प्लस कर देंगे तो 28, टोटल त्रिभुज कितने होंगे, 28। हमारा राइट आंसर 3 होगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें त्रिभुज बताने हैं। इसको कैसे करेंगे, यदि आपके पास ऐसा पैटर्न बना हो जिसके अंदर कितने कोने हो, 3 4 5, 5 कोने हो और स्टार के रूप में दे रखा हो, तो इसमें टोटल यहाँ पर बिना देखे हुए आप 10 त्रिभुजों को निशान लगा देंगे। हमारा राइट आंसर 10 होगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये सी सेट में पूछा गया प्रश्न है। ये हमें पैटर्न दे रखे हैं कुछ आकृतियों के। देखिए इस पैटर्न को कैसे पूरा करेंगे, जिस प्रकार से पहले से दूसरे में, फिर तीसरे में, चौथे में, 5वें में पैटर्न कैसा बनेगा, ये हम हल करेंगे। देखिए पहले हम तीर के निशान को समझेंगे। कोई भी एक यहाँ पर आकृति को उठा लेते हैं, तीर को उठा लेते हैं। पहले यहाँ पर तीर ऐसे थी, उसके बाद में ये बीच में थी तीर, फिर ये साइड में चली गई, फिर ये साइड में चली गई, लेफ़्ट साइड में। उसके बाद में देखिए थर्ड में क्या है, राइट में चली गई, टोटल राइट में चली गई ये, और इसका निशान भी चेंज हो गया, नीचे की तरफ हो गया। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ में फिर से यह बीच में आ गई, फिर से यह बीच में आ गई। ठीक है, निशान नीचे ही है। देखिए इसमें निशान ऊपर है, और थर्ड में और फोर्थ में निशान नीचे है। उसके बाद में फिफ्थ में फिर से निशान क्या होगा, ऊपर आएगा। इसका मतलब हम बिना देखे हुए बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 13 नंबर। देखिए ये भी आकृति लुप्त, हमें आकृति बतानी है। इसमें क्या आएगा, पहले और दूसरे को हमें ध्यानपूर्वक समझना है। जिस प्रकार से त्रिभुज से ये आयत बना दिया और यहाँ पर एक रेखा भी बाहर निकली हुई है, तो कैसे बनाएंगे। देखिए पहले त्रिभुज में ये वाली दे रखी है हमें, और बाहर एक रेखा निकाल रखी है दाईं साइड में। उसको उसने क्या बना दिया, एक चतुर्भुज बना दिया, और लेफ़्ट साइड में एक रेखा निकाल दी। उसी प्रकार देखिए थर्ड में ये कैसे बनाया, ये हमें इस प्रकार का पैटर्न दे रखा है। ठीक है, इससे क्या बनेगा, हमें चतुर्भुज तो बनाना ही बनाना है, तो चतुर्भुज हम बना देते हैं। देखिए इसके बाद में ये वाला देखिए लेफ़्ट में निकाल रखा है, तो इसमें यहाँ पर राइट में निकालेंगे। राइट में निकालेंगे तो देखिए इससे आगे ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। ये पैटर्न किस में बन रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो हमारा आंसर क्या होगा, 13 होगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ये हमें दर्पण प्रतिबिंब से दे रखा है। जिस प्रकार से एम्बुलेंस से दर्पण के अंदर कैसा दिखाई देगा, ये हमें बताना है। तो देखिए किस प्रकार से बताएंगे, जो जितना नज़दीक दिखाई देगा उतना ही नज़दीक होगा, यानी कि सबसे नज़दीक दर्पण के ई है, तो ई सबसे नज़दीक दिखाई देगा हमें। तो ई को कैसे लिखेंगे, ये ई सबसे पहले आएगा, उसके बाद में सी, उसके बाद में सी आएगा, उसके बाद में एन आएगा। ठीक है, एन को कैसे लिखेंगे, देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार नहीं, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए दोबारा से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमारा इसमें मिलाते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। उसके बाद में ए आएगा,
एल आएगा, यू आएगा, बी आएगा, एम आएगा और ए आएगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 देखिए, आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इस रूप में तैराने के लिए कम से कम कितनी बतखों की आवश्यकता होगी? बतख, ठीक है, एक बतख के आगे दो बतख, यानी कि एक बतख मान लेते हैं ये वाला, ठीक है, इसके आगे हम दो बतख कर देते हैं। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है? एक बतख के पीछे दो बतख, यानी एक बतख ये मान लेते हैं, इसके पीछे भी दो बतख ये हो गए, और दो बतखों के बीच में एक बतख, यानी दो बतख ये वाले हैं, इसके बीच में भी एक बतख ये हो सकता है। ठीक है, तो टोटल बतखों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। वेरी इजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कैसे करेंगे। ये हमें क्या दिया गया है? सभी साइकिलें कारें हैं। देखिए सभी साइकिलें, सबसे पहले साइकिल बना लेते हैं। ये साइकिल का हो गया, देखिए ये साइकिल का हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे? ये कार, सभी साइकिल कार हैं, तो ये कार के अंदर ये सभी साइकिल आ जाएंगी। ये कार बना लिया। उसके बाद में देखिए सभी कारें स्कूटर हैं। सभी कारें क्या हैं? स्कूटर है, यानी सभी स्कूटर के अंदर कार आ जाएंगी। उसके बाद में सभी स्कूटर टांगे हैं, तो क्या होंगी? ये सभी स्कूटर के अंतर्गत, ये टांगे के अंतर्गत सभी आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बनाएंगे, देखिए सभी तांगे साइकिल है। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे हम, सभी तांगे साइकिल है। देखिए सभी, क्या सभी तांगे साइकिल हो सकती हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। सभी साइकिल तांगे हो सकती है। ठीक है, इसका उल्टा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट वाला नहीं होगा। उसके बाद में देखिए सभी स्कूटर साइकिल है। स्कूटर कहाँ पर है? देखिए स्कूटर, ये सभी स्कूटर क्या है? सभी स्कूटर साइकिल है। क्या सभी स्कूटर साइकिल हो सकती हैं? नहीं हो सकती, तो सेकंड वाला भी नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए सभी साइकिलें स्कूटर हैं। सभी साइकिलें ये सभी साइकिलें क्या हैं? स्कूटर है, बिल्कुल स्कूटर है। ये नीचे से अंदर से बाहर जा रही है, बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन नंबर ये 3 सही है। सभी कारें तांगे हैं। सभी कार कहाँ पर है? ये कार, सभी कारें क्या है? तांगे, अंदर से बाहर चल रहा है, तो ये भी हो सकता है। 3 और 4 सही है। तो इनमें देखिए 3 और 4 कहीं पर है क्या? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, केवल 3 और 4। देखिए इसके बाद में देखिए हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है? हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। देखिए लुप्त संख्या, सबसे पहले हम पैटर्न को समझेंगे किस प्रकार आया है। देखिए यहाँ पर 3 में हम, देखिए 3 और 1 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें 3 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 प्राप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पर हम ये 12 कैसे प्राप्त हुई? 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 प्राप्त हो गए। ठीक है, यहाँ पर हम 3 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने प्राप्त होने चाहिए थे? 9। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 9। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या दे रखा है? वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन है ये। नीचे दिए गए अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में आपके बाएं से 14वें अक्षर से ठीक दाएं 10वां अक्षर कौन सा है? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले बाएं से 14वें अक्षर देखेंगे, कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एन होगा। ठीक है, ठीक है, बाएं से 14वें अक्षर के ठीक दाएं, इसके दाएं कौन सा होगा? ये होगा दायां। ठीक है, 10वां अक्षर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन सा होगा? यहाँ पर एक्स होगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? एक्स। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ये सिटिंग व्यवस्था से दे रखी है, सिटिंग अरेंजमेंट से। A B C D E F और G एक ही पंक्ति के में पूर्व की ओर मुँह करके, तो पूर्व दिशा कौन सी होगी? ये दिशा पूर्व होती है। देखिए ये दिशा पूर्व होती है। देखिए 1 मिनट के लिए पूर्व दिशा ये मान लेते हैं और इनको इस प्रकार बिठा देंगे। ठीक है, देखिए A B C D E F G कितने हैं? तो इसमें यहाँ पर C D के एकदम दाएं बैठा है। C कहाँ बैठा है? D के एकदम दाएं बैठा है C। ठीक है, उसके बाद में देखिए B पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है। ठीक है, या तो इस कोने पर बैठा है B या फिर इस कोने पर। एक बार हम इस कोने पर बिठा देते हैं इनको, B को। उसके बाद में देखिए
आगे क्वेश्चन में बोल रहा है इसके पास ई बैठा है, तो ई को यहाँ का इसके पास बिठा देते हैं, यहाँ पर नहीं बिठाएंगे क्योंकि छोर पर बी ही बैठा है। आगे देखिए जी ई व एफ के बीच में बैठा है। जी कहाँ पर बैठा है? ई व एफ के, तो ई यहाँ पर है तो एफ यहाँ पर बना देंगे, इनके बीच में जी बिठा देंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए डी दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पर बैठा है। डी दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पर, यहाँ पर दूसरा दिखा रहा है तो यहाँ पर एक और आना चाहिए, तो एक और कौन सा बच गया? ए बच गया। कौन सा बच गया? ए। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी सभी आ गए। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बता रहा है कि वे व्यक्ति कौन है जो एकदम छोर पर बैठे हैं। तो एक तो बी बैठा है छोर पर और एक ए बैठा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 20 का। चूजे को अंडा बोला जाता है। चूजे को अंडा बोला जाता है, अंडे को मुर्गी, मुर्गी को मछली, मछली को बकरी, बकरी को मछुआरा कहें तो पानी में कौन सा जीव पाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पानी में कौन सा जीव पाया जाता है? हम जानते हैं पानी में मछली पाई जाती है, और यहाँ पर मछली को इसने बकरी बता रखा है, तो बकरी पाई जाएगी, ऑप्शन नंबर 5। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।